हाँ जी दोस्तों, तो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप आप एकदम बढ़िया, एकदम सेफ होंगे। हम भी यहाँ पे एकदम सेफ हैं। तो आज हम एक नया केस लॉ करेंगे जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ उस केस लॉ में, कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया और आप लोग उस केस लॉ को किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जल्दी से इस केस लॉ पे आएंगे। पर केस लॉ से पे आने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अगर मैंने मेरे फ्रेंड के साथ बोला कि यार आज एक काम करते हैं, डिनर रात को बाहर करते हैं, तो हम लोग रेडी हो गए। जाने से जस्ट कुछ टाइम पहले मैंने मेरे फ्रेंड को बोला कि नहीं यार मैं नहीं चल पाऊंगा और मैंने प्लान कैंसिल कर दिया। केस नंबर 2, मैंने मेरे कस्टमर को बोला कि आपको आपके प्रोडक्ट की डिलीवरी विद इन 4 दिन में हम लोग करवा देंगे, आप बेफिक्र रहिए, आगे आप बात कर लीजिए जिनको भी आपको प्रोडक्ट पहुंचाना है। मैं किसी तरीके से वो प्रोडक्ट नहीं पहुंचा पाया। जस्ट आंसर मी कि कौन से केस में मैं कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हुआ था। आप सब बोलोगे बिल्कुल ऑब्वियसली पॉइंट नंबर 2 के अंदर हुआ था, क्योंकि फर्स्ट वाला था आप बोलोगे फ्रेंड के साथ था, फैमिली के साथ था, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। एग्जैक्टली जल्दी से आते हैं हम हमारे केस लॉ पे। तो इस केस में हुआ क्या था, जो आज केस लॉ हम पढ़ने वाले हैं वो है बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर का केस। किसका? बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर। तो सेम सरनेम किसके होते हैं? या तो भाई बहन का होगा या फिर हस्बैंड वाइफ का होगा। जी हाँ, तो ये केस लॉ किसका है? हस्बैंड एंड वाइफ का। हस्बैंड और वाइफ का बेल्फोर वर्सेस मिस बेल्फोर, इन दोनों का केस लॉ है। इसमें हुआ क्या था, हस्बैंड वाइफ जो कहां के रहने वाले थे? श्रीलंका के रहने वाले के थे। कहां के रहने वाले थे? श्रीलंका के रहने वाले थे। ये लोग घूमने के लिए जाते हैं यूरोप। कहां जाते हैं? घूमने के लिए जाते हैं यूरोप। अब हुआ क्या, हस्बैंड वाइफ दोनों घूमने जाते हैं यूरोप, और कहां से आते हैं? श्रीलंका से आते हैं। तो हुआ वहां पे जो वाइफ थी उनकी तबीयत थोड़ी सी, वाइफ की तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई, तो उनको कुछ टाइम का स्टे वहीं पे ही करना पड़ा। कहां पे? यूरोप में उनको स्टे करना पड़ा। लेकिन जो हस्बैंड थे उनको कुछ अपने कामों की वजह से वापस आना पड़ा, क्योंकि वो ऑफिस से ज्यादा टाइम तक छुट्टियां नहीं ले सकते थे। तो इन्होंने क्या किया, हस्बैंड तो वापस अपने काम पे आ गए और वाइफ ने कुछ टाइम का स्टे वहीं पे हो गया। कहां पे? यूरोप के अंदर। तो इन दोनों ने डील करी, किस तरीके से बात करी हस्बैंड वाइफ ने, कि हस्बैंड अपनी वाइफ को, जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को यहां से हर महीने $30, अज्यूम कर लो $30 भेजेंगे। हर महीने $30 इनको भेजेंगे। तो कुछ टाइम तक तो क्या हुआ, हस्बैंड ने अपनी वाइफ को फॉर द मेंटेनेंस पर्पस या फिर उनका खर्चा दवाइयों का ये भेजते रहे, और हर महीने उनको $30 का खर्चा वो देते रहे, यहाँ से यहाँ भेजते रहे। तो कुछ टाइम तक तो ऐसा चलता रहा। लेकिन आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम हस्बैंड और वाइफ के बीच में हो गई थोड़ी सी डिस्प्यूट। हस्बैंड और वाइफ के बीच में क्या हो गई? थोड़ी सी डिस्प्यूट। तो इन्होंने वाइफ को जो $30 का खर्चा था वो भेजना बंद कर दिया। वो भेजना बंद कर दिया। जो वाइफ थी उन्होंने अपने हस्बैंड पे केस कर दिया कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट जो हमारे बीच में था कि हर महीने $30 भेजेंगे, वो भेजना बंद कर दिया। तो प्लीज मुझे इसका कंपनसेशन और ये पेमेंट चाहिए। अब कोर्ट ने क्या डिसीजन दिया? कोर्ट ने बोला वाइफ ने जो केस करा है वो सही नहीं है। वाई? क्योंकि जब ये डील हो रही थी वहां पे कोई भी इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं था। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन नहीं था। और यही वाली चीज हम हमेशा वैलिड ऑफर या कॉन्ट्रैक्ट में पढ़ते हैं, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन। जो इंग्लिश लॉ है जिसपे हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमेशा बेस होता है, इंग्लिश लॉ, उसमें साफ साफ बोल रखा है कि इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन होना जरूरी है एट द टाइम ऑफ मेकिंग ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, जो इस केस में मिसिंग था। ऐसा नहीं था। इन्होंने तो अपनी इच्छा से ही बोला था कि मैं आपको $30 पे करता रहूंगा ताकि आप अपने एक्सपेंस पे करते रहिए। लेकिन आगे जाके अनबन हुई तो कोर्ट ने बोला कि यहाँ पे कोई लीगल रिलेशन नहीं था, इसीलिए जो हस्बैंड है वो लायबल नहीं है इनको पे करने के लिए। और ये कोर्ट का डिसीजन था जो इसके बेसिस पर था, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन।
तो आई होप आपको ये केस लॉ समझ में आएगा। बेल्फोर वर्सेस बेल्फोर के केस में क्या हुआ था, क्योंकि हम बहुत सारे फैमिली में, फ्रेंड्स में बहुत डेली बेसिस पे एग्रीमेंट में आते हैं, बट वो केस स्टडीज नहीं बनती, वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, वो बस एक हमारा एग्रीमेंट या फिर प्रॉमिस और ऑफर बन के रह जाता है। आई होप आपको समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।